क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हमें डिस्कस करना, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ हमें ये याद होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसे आप इधर ले जाओगे, ये प्लस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा निकालना तो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो उससे हमने ये दो और आइडेंटिटीज फाइंड कर ली। दूसरी जो होती है हमारी जो आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर से हम ले जाएंगे तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जो थर्ड आइडेंटिटीज होती है हमारी, थर्ड आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इधर ले जाएंगे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारी मेन आइडेंटिटीज यही होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार हम यहाँ से साइन, कॉस, सेक, टेन, कोसेक, कॉट इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इनको हमें प्रूव करना है कि ये 1 क्यों होता है, ठीक है ना। तो मैं इनका आज ड्राइव करके दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। ये हमने पहली वाली वीडियो में बता दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रीज हमारे रेशोज होते हैं ये राइट ट्राइंगल पे क्या होते हैं अप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। दिस राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये थीटा हो गया एंगल, ठीक है। थीटा के सामने की साइड पहले भी मैंने बताई थी परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा बेस हो गया। और ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये हमारी क्या होती है हाइपोटेनियस होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इन ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अब सबसे पहले ये देखो साइन थीटा या कॉस थीटा, इसमें से आप एक रेशो लो। जैसे सपोज दैट मैंने साइन थीटा ले लिया, यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा का रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम साइन थीटा लें, आप कॉस थीटा को भी देख सकते हैं। कॉस थीटा का रेशो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
इससे क्या क्लियर होता है कि हाइपोटेनियस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC स्क्वायर है, तो हम इस पूरे रिलेशन में AC स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि AC से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे साइन और कॉस जो रेशो है, आप यहाँ देख रहे हो कि हाइपोटेनियस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो क्लियर सी बात है कि हम यहाँ पे हाइपोटेनियस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है, यहीं लिख लीजिए बोथ साइड्स। तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाइपोटेनियस से दोनों तरफ क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब देखो AC स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ तो ये तो 1 आया। AB अपॉन AC, AB क्या हमारा परपेंडिकुलर, AC क्या हाइपोटेनियस, तो AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। BC अपॉन AC, BC क्या है हमारा, बेस है, AC क्या हमारा हाइपोटेनियस है, तो मैंने बताया ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ स्क्वायर आ रहा तो स्क्वायर हो गया। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल 1। अब यहीं से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमने इस वाली आइडेंटिटी का ये डेरिवेशन बताया। इसी प्रकार जो हमारी और भी हैं उनको भी हम इसी प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का क्या करना है, ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है हमारा, AC, ये AC है, हाइपोटेनियस AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे AB है और बेस हमारा BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहाँ पे आप कोई सा भी रेशो ले लीजिए, कोसेक ले लीजिए या कॉट ले लीजिए। जैसे कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि हम कोसेक ही लें, कॉट भी ले सकते हैं। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा अपॉन में, तो इसलिए हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, AB है, तो हम दोनों तरफ के किससे करना, AB से डिवाइड करना। पता लग गई ना AB से क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर दोनों में आ रहा है, इसलिए हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AB है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर लीजिए। AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने यहाँ परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया। अब देखो AC अपॉन AB, AC क्या हमारा हाइपोटेनियस, AB क्या है परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आप कोसेक थीटा लिख दीजिए। कोसेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया इक्वल, ये तो हमारा कैंसिल हुआ तो 1 बार प्लस
बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या हमारा बेस, और ए बी क्या हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि इसे इधर ले जाइए, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी यहाँ पे आइडेंटिटीज का क्या होगा ड्राइव हो गया। तो इस प्रकार हम जो भी हमारी आइडेंटिटीज दे रखी हैं उन्हें इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पे ये जो हमारी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई है इन पे कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13A। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ पे क्या करना प्रूव करना है। तो हमने LHS ले ली। LHS क्या है हमारे यहाँ पे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। आप सबसे पहले क्या काम करोगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई थी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया इक्वल 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगी RHS। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये मैंने कहाँ से लिखे, तो आप रीजन दे सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और सेकेंड जो था कि जो कॉसेक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा उसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पहले से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी RHS आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड का फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आप सबसे पहले क्या करोगे इक्वल हमें क्या लाना 1 ही लाना 1 लाना, ठीक है ना। तो हमने LHS ले ली यहाँ पे LHS हमारी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहले क्या करेंगे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का होता है, तो क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। इस प्रकार ये RHS आ गई। फिर आप यहाँ पे साथ के साथ रीजन भी लिख सकते हो कि भाई 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तभी तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, और 1 प्लस के सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम इसके सामने रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट है सेक थीटा। देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट है सेक थीटा और ये हमें 1 माइनस के साइन थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा।
इक्वल टू हमें क्या लाना है, ये 1 लाना है, 1 प्रूव करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, LHS ले ली, LHS sec थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, और ये sec थीटा प्लस के tan थीटा। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसकी sec थीटा की इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या है sec थीटा, और ये क्या होगा हमारा sec थीटा साइन थीटा, और ये हमारा एज इट्स जैसा कि है tan थीटा। अभी भी हम इसमें कोई आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा sec थीटा, जैसे sec थीटा प्लस के tan थीटा, और ये sec थीटा, इसे भी अगर हम tan थीटा बना लें तो ये आइडेंटिटीज हो जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे tan थीटा कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि sec थीटा, ये sec किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है cos, 1/cos होता है sin थीटा, और ये हमारा एज इट्स sec थीटा प्लस के tan थीटा, और साथ में यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिए जिससे पता पड़ जाए कि भाई sec को मैंने क्या लिखा है, sec थीटा को मैंने लिखा 1/cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे sec थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो मैंने tan थीटा लिख लिया, और ये क्या हो गया हमारा sec थीटा प्लस के tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमें रीजन देना ही देना है कि भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। ये हो गए। अब देखो ये हमारी आइडेंटिटी जो हो गई, आइडेंटिटी क्या आप पहले पढ़ी होगी कि भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस की b स्क्वायर, ठीक है। तो वो ये sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज आप जानते हो क्या हो गई, 1 हो गई। इस प्रकार ये हमारी RHS हो गई। तो हम आइडेंटिटी को यूज करके ये जो हमारे क्वेश्चन है इनको इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं।